चलिए, गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन रिलेटेड टू फंक्शन। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था कि व्हाट इज अ फंक्शन, डेफिनेशन कर ली थी व्हाट इज अ फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सपोज fx is equal to x square plus 5. This is your function. Why it is function? क्योंकि x की वैल्यू मैं पुट करूंगी, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करूंगी मुझे वैसे वैसे आंसर मिलेंगे। हाँ, if I am taking x is equal to -2, -1, 0, 1, 2, ओके, तो क्या हो रहा है देखते हैं। f of -2, तो मतलब जहाँ पे भी x है, जितनी जगह पे भी मुझे -2 पुट करना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, सो -2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9, -1 स्क्वायर प्लस 5, सो 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब 0 क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस 5, 0 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज गाइस दैट इज 5। यस, अब क्या होगा अगर मैं 1 पुट करूं तो वो भी यही आएगा 1 स्क्वायर प्लस 5। सो क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं -1 करूँ कि +1 करूँ, दोनों का स्क्वायर 1 ही होगा। सिमिलरली -2 करूँ या फिर 2 करूँ, दोनों का स्क्वायर सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं। अब देखना आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया fx का, फंक्शन का। मैं लिख रही हूँ ऑर्डर पे। चलिए, x is equal to -2, what is the answer? This is your x, this is your y. क्या लिखा था कल हमने? fx equal to y. तो ये आपका x है and answer is y. That is your first order pair 9. -2 9। चलिए, -1 के साथ क्या होगा 6 0 5 0 5 yes 1 1 1 1 6 2 9। अब देखो, अभी भी थोड़ा डाउटफुल है मैम, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इज इट फंक्शन और नॉट? फंक्शन और नॉट? यस बेटा, यस। क्यों? देखिए, -2 -1 0 1 2, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ 9 है, 6 है, 5, दैट्स इट। क्या हो रहा है -2 इज कनेक्टिंग विथ 9। फंक्शन नहीं है, नहीं है, वेट -1 एंड 6 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, वेट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक के लिए सामने एक एलिमेंट है। फॉर द वेरी फर्स्ट सेट A there is an element in B। -2 के लिए 9 है, 2 के लिए भी 9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल क्या बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट x की एक वैल्यू 2 के साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। दिस कैन बी ओके, मतलब आपका लेस देन ओके नहीं है, ग्रेटर देन ओके है। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, -2 9 के साथ भी कनेक्ट हो, 6 के साथ भी कनेक्ट हो, दैट इज नॉट ओके। ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों 9 के साथ कनेक्ट है, उसमें फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 9 एंड 6 दोनों के साथ कनेक्ट है, वहां पे फंक्शन को प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पे देखिए, हर एक सिंगल मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, -2 9 के साथ, -1 6 के साथ, 0 5 के साथ, 1 9 के साथ, 1 6 के साथ एंड 2 9 के साथ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है ना। सपोज अगर ऐसा है 2 6, देन इट इज नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि 2 9 एंड 6 दोनों के साथ जुड़ गया। आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है कि सारे एलिमेंट वन टाइम है। दूसरी चीज, ए में फर्स्ट सेट में आपको जितने एलिमेंट्स गिवन है वो हर एक किसी के साथ वन टाइम ही जुड़ा है ना, बस उतना चेक करना है। ओके गाइस, समझ में आया?
ओके मैम। ओके ओके नेहा, मैम। क्लियर हो गया ना बेटा? यस मैम। ओके यस मैम। चलिए फाइन। तो मतलब f में क्या है, x का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, y का रिपीटेशन अलाउड है। ओके एक और फंक्शन मैं ले लेती हूँ, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 3 ही रखते हैं, 1 2 3। क्या होगा? आप ऐसा भी कर सकते हैं -1, चलिए ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं x। ओके चलिए f(1) क्या होगा, जितनी बार x है हर एक बार 1 रखो, 1 क्यूब -1 दैट इज 0, यस। 2 2 क्यूब -2 तो 8 -2 दैट इज 6। क्या होगा, 3 रखो, 27 - 3। यस 27 - 3 24। ओके चलिए, सो दिस इज ऑल्सो योर फंक्शन। अब यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। सपोज मेरी ऑर्डर पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे x1 है, y 0। देखिए जो वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ दैट इज माय x। चलिए फारूक, यहाँ पे ऑर्डर पर क्या बनेगी, फारूक? सो नहीं गए ना बेटा? ओके चलिए स्पर्श। का माइक डिस्कनेक्टेड है। अच्छा स्पर्श यस मैम। बोलिए, ऑर्डर पैड क्या बनेगी? यहाँ पे ऑर्डर पैड क्या बनेगी? व्हाट इज योर एक्स हियर? (2,6). 2 6। ओके ऑर्डर पैर बोल रहे हैं तो कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर पैर इटसेल्फ सेज दैट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके लास्ट ऑर्डर पैर क्या बनेगी? 3,24। ओके 3 24। सो दिस, अब यहाँ पे तो क्लियरली देख सकते हैं कि एक वैल्यू के सामने एक ही वैल्यू है। व्हाट इज डोमेन हियर? 1 2 3 दैट इज डोमेन। व्हाट इज रेंज? 0 6 24। और आपका कोडोमेन आप कुछ भी ले सकते हैं, आप n ले सकते हैं, n नहीं ले सकते, z ले सकते हैं, r ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 0 इंक्लूड होना चाहिए, दैट्स इट। ओके चलिए फाइन। तो यहाँ तक समझ में आया ना? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शंस। बी अलर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके देखिए फंक्शन की भी पहचान है। Your first function, different type of functions, different types of functions. First function is identity function. What is guys? What is identity? Me, myself. तो function भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है। यहाँ पे suppose function is on f from r to r, then what is identity function? fx is equal to x. क्या होगा? x की वैल्यू पुट करेंगे, it remains same itself only. मेरी आइडेंटिटी myself, x की आइडेंटिटी itself. ओके सपोज आप में से किसी की बात करूं, so what is identity? yourself only. ओके दैट इज योर आइडेंटिटी। फिर आप नेम लिख लो, एज लिख लो, वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फर्स्ट थिंग आइडेंटिटी मतलब माई सेल्फ। अब बात होगी, देखना हर एक फंक्शन में हम डीपली बात करेंगे अबाउट डोमेन एंड रेंज। ये जो मैंने पूरा ब्रैकेट बनाया ना, हाँ आइडेंटिटी मतलब fx इक्वल टू x, दैट इज फर्स्ट थिंग। इट इज डिनोटेड बाय, यस anyone wants to say anything?
मैम फारूक मुझे मैसेज कर रहा है, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। उसको ऐसे बोलो कि टोटली बाहर निकल जाओ, फिर रिज्वाइन करो। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय आई। सफिक्स में मुझे यहाँ पे लिखना है आई आर, जो भी आपका domain and codomain are same here. For identity function domain and codomain are same here. जो भी हो वही आपको यहाँ पे I के suffix में लिखना है। Identity function I for identity, और यहाँ पे क्या लिखना है, domain and codomain are same. Suppose मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ I from A to A, बस इतना लिख लिया तो मतलब आपको समझ में ही आना चाहिए कि ix इक्वल टू x। दिस इज हाउ आइडेंटिटी फंक्शन कैन एक्सप्रेस, ओके। और या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं i a of x, ओके। ऑलवेज फॉर आइडेंटिटी फंक्शन डोमेन इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तीनों सेम होंगे, okay, and most of the time it is from R to R, okay, most of the time it is from R to R। अब मुझे क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। देखना R to R is why it is so important। चलिए, अगर सपोज n में ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, n में ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर दिस, तो मैं क्या करूंगी, मुझे नंबर्स चाहिए होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। अब सपोज यहाँ पर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो क्या होगा, f of 1 मुझे 1 मिलेगा, f of 2 आई विल गेट 2, क्यों, क्योंकि जो x है वही आपका आंसर है। f of 3, गाइस ये क्लियर हो रहा है ना, f of 4 आंसर इज 4, ओके। चलिए, तो 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 2 है, 3 का आंसर 3 है, 4 का आंसर 4 है, ओके। बस हो गया। अब सपोज मैं 0 पुट करूं, f of 0, व्हाट विल योर आंसर, 0 ओनली। यस बेटा, अगर मैं -1 ले रही हूं, यहाँ पे मुझे माइनस में जाना पड़ेगा, ओके। तो अगर मैं -1 ले रही हूँ तो -1 आंसर, -2 ले रही हूँ तो -2 आंसर, -3 ले रही हूँ, सो माय आंसर इज -3। अब देखिए, अब 0 पे आंसर क्या है, 0, दिस इज योर 0 0 ओरिजिन। सपोज मैं -1 ले रही हूँ, सो माय आंसर इज, व्हाट इज योर x कोऑर्डिनेट, -1, व्हाट इज योर y कोऑर्डिनेट, अगेन -1, सिमिलरली -2 -2, -3 ओके। अगर मैं यहाँ पे R to R नहीं ले रही हूँ, सपोज मैं ले रही हूँ f from Z to Z, अगर मैंने n to n ले लिया ना तो यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हुआ, वहां से जाएगा so on, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ फॉर n to n। क्यों, n में तो सिर्फ 1 2 3 होते हैं, है ना, तो क्या होगा, मेरे पॉइंट्स बनेंगे। दिस इज योर n, देखिए 1 लोगे तो 1 मिलेगा, 2 लोगे तो 2 मिलेगा, 3 लोगे तो 3, 4 4, 5 के लिए 5, सो ऑन। अगर मेरा f फ्रॉम n to n है तो, अगर मेरा f फ्रॉम z to z है, सो दिस आर द ओनली पॉइंट्स। हाँ, यहाँ पे सो ऑन जाएगा, यहाँ पे भी पीछे सो ऑन जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी मैं लिख लूंगी डैश डैश डैश, यहाँ पे भी आई कैन डू डैश डैश डैश। लेकिन जब तक मेरा f from R to R is not there, if I don't have f from R to R, तब तक मैं वहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। गाइस समझ में आ रहा है, मैंने क्यों पॉइंट्स दिखाए, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर z ले लूँ, अगर मैं n ले लूँ तो सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे,
लाइन मैं कब ड्रॉ कर सकती हूँ? ओनली इफ आई हैव आर टू आर। अब आर टू आर का मतलब क्या हुआ? आर टू आर का मतलब हो गया पॉइंट 1 भी मुझे लेना है। आंसर क्या आएगा? पॉइंट 1। अगर मैं पॉइंट 001 ले लूँ तो आंसर पॉइंट 001। देखिए अब मेरी लाइन कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे पॉइंट 1 होगा तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, उससे भी छोटा ले लो, उससे नजदीक आएगा। सपोज 0.5 है आर में, यस वो आर में है, एंड में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है। तो अगर मैं आर टू आर लूं, then only I can connect this line, so on। यहाँ पे भी connecting this line। थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी वैसे तो नहीं गई है, लेकिन अगर गई भी है तो you can understand। मतलब this is so important। F from R to R है, तभी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। N to N and Z to Z में आपको सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जो रैशनल नंबर्स है, जो इरेशनल नंबर्स है, they are not having in N and Z। N and Z are not having rational irrational number, तो उसके लिए मुझे कंपल्सरी R to R चाहिए, तभी मैं कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। मतलब अब तक जितने भी आपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं इन 10th स्टैंडर्ड टू हैव अ सॉल्यूशन, आपने लाइन ड्रॉ कर दी थी। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए था इन R, नॉट इन Z और N। ठीक है? फाइंड द और सॉल्व द x, वैल्यू ऑफ x और y इन रियल नंबर दैट इज इन ब्रैकेट और दैट इज हिडन। आपको गिवन नहीं था, लेकिन आंसर आपका, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आंसर 17/2 भी पॉसिबल है एंड 500 भी पॉसिबल है, -500 भी पॉसिबल है। ये दोनों आंसर आपके पॉसिबल है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे F फ्रॉम R to R था, तो कोई बाउंड्री नहीं थी, तभी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके गाइस, ये समझ में आया सबको? पहले मैंने क्या किया? वैल्यूज ली n में, तो n में कौन सी आएगी? 1 के बाद सीधा शिफ्ट होगा 2 पे। तो x अगर 1 दिया तो यहाँ से हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? देखिए 1 के लिए आंसर 1, वैसे ग्राफ ड्रॉ किया। फिर आंसर 2 के लिए 2, बिटवीन वैल्यूज तो आएंगी नहीं n में। अगर मैं z पे भी शिफ्ट हो गई तो वहीं पे भी सेम सिचुएशन है, -1 के बाद सीधा -2 पे जाना है, तो हम लाइन को ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिडल वैल्यूज के लिए तो मेरे पास आंसर ही नहीं है। तो अगर आपको F फ्रॉम N to N बोला है, Z to Z बोला है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिखाने हैं, क्योंकि यहाँ पे X अगर मैं 1.5 पुट करूंगी, पुट ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। आपको अगर याद है तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? सपोज आंसर 2 है, X की वैल्यू 2 है और आंसर 5 आया, तो आप क्या करोगे? 2 को कनेक्ट करोगे 5 के साथ। दिस इज योर पॉइंट गाइस, 2 5। ओके, हो गया। अब सपोज 3 के लिए आंसर 1 है, दिस इज योर 3, दिस इज योर 1, तो ये हो गया आपका 3 1। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? पॉइंट्स दिखाए। मैं कनेक्ट नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं है कि बिटवीन वैल्यूज है कि नहीं मेरे पास। यहाँ पे भी ये जो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास है कि नहीं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं है मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती। तब भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जब आपको गिवन हो कि ये आर में लाई करता है, क्योंकि बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है, एक मिनट बेटा, 2 और 3 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आर में जाएगी। ओके, चलिए हाँ, अब बोलिए क्या डाउट है? क्लियर हो गया सबको? मैम ब्लर है? ओके, वेट अ मिनट। ओके, सेकेंड फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, किसी को परेशान नहीं करता है। व्हाट इज योर सेकेंड फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन।
अगेन f from r to r, जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, दैट इज योर फंक्शंस फॉर्मूला। f from r to r, fx is equal to c, c फॉर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। c यहाँ पे belongs to r, any number you can take। अब ये वाला करता क्या है, तो ये वाला कुछ ऐसा करता है कि बैठ गया है, ठीक है। अब कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर। ये क्या बोलेगा, अब कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर, मैं यहाँ से हिलने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। करेगा क्या, सपोज यू आर पुटिंग f of 1, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज सी। इफ यू आर पुटिंग 2, आंसर इज सी। इफ यू आर पुटिंग 0.00001, योर आंसर इज सी। सी मतलब कांस्टेंट है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7, इट कैन बी 100, इट कैन बी -1000, इट कैन बी -10,000, इट इज √2 ऑल्सो। सी आपका कोई भी बिलोंग्स टू आर वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमेन आर है, सॉरी आपका कोड डोमेन क्या है, आर है। तो आर में कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे कुछ भी रख लो, √2 √5, वो गिवन होगा आपको। ओके, जब भी इस फंक्शन का हम काम करेंगे उस पे, तो वो आपको गिवन होगा कि कांस्टेंट कौन सा लेना है, 1 लेना है, 0 लेना है, -1 लेना है, -10,000 लेना है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। पर वो क्या कर रहा है, वो जगह पे डट के बैठ गया है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पे मैं x इतना छोटा ले लूं या फिर बड़े से बड़ा ले लूं, ये c है ना, वो बोल रहा है आई डोंट केयर, आप कुछ भी ले लो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब आती है बात ग्राफ की, देखना। सपोज मैं अभी एज्यूम कर रही हूँ कि ये जो c है ना वो पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा c को, तो c पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रही हूँ x की 1 2 3 4 5, कुछ भी, कितनी भी बड़ी, यहाँ पे कितनी भी छोटी, -1 -2 -3, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स दिखा रही हूँ, कौन से वाले, बिलोंग्स टू z वाले, लेकिन इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे -0.5 है, यहाँ पे 0.5 1.5 1.7 1.9, सारी वैल्यूज इज दैट, हियर इट इज योर x एक्सिस एंड इट इज योर y एक्सिस। ओके, अब हो क्या रहा है, c क्या है। अगर मैं 1 ले लूं, आंसर सपोज ये मेरा c है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ, सपोज लेट c greater than 0 for drawing a graph, for drawing a graph let c greater than 0। ओके, तो क्या होगा, अगर 1 ले लो, आंसर इज c, 2 ले लो, आंसर c है, 3 ले लो, आंसर c है, 3.5 ले लो, आंसर इज c, 4 ले लो, आंसर c, 4.1 ले लो, आंसर c, 4.9 ले लो, आंसर c, 5 ले लो, आंसर c। वैसे ही नेगेटिव में जाओ, यस बेटा, कुछ भी ले लो, योर आंसर इज c ऑलवेज। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, हर एक बार c c c c। ओके गाइस, समझ में आया? कोई भी वैल्यू ले लो, वो हिलने वाला नहीं है, मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कहीं पे भी हो सकती है, ऊपर भी कहीं पे भी, नीचे भी कहीं पे भी, पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे c चेंज होगा, सपोज c मैं -100 ले रही हूँ तो नीचे जाएगा, c मैं 1000 ले रही हूँ तो थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे व्हाट इज डोमेन, जैसे मैंने बताया ये कंटिन्यू जाएगा। हाँ, और R to R, हम अब ये नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ R to R सोच रहे हैं। सो व्हाट इज डोमेन, दिस इज योर डोमेन D। आप को डोमेन ले लो, रेंज ले लो, बोथ आर सेम, जैसे मैंने यहीं पे लिख लिया है, ऑलवेज डोमेन इक्वल टू को डोमेन इक्वल टू रेंज। किसके लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। नाउ व्हाट इज अबाउट कांस्टेंट फंक्शन।
व्हाट इज अबाउट कांस्टेंट फंक्शन? चलिए डोमेन क्या होगा हमारा, जो भी हमें फंक्शन गिवन है ना, ए एंड बी तो यहीं से मिल जाएंगे, डोमेन एंड को डोमेन. व्हाट इज डोमेन हियर गाइस? रियल नंबर. रियल नंबर. रियल को नंबर. डोमेन भी रियल नंबर है. व्हाट इज रेंज? कांस्टेंट. रेंज इज कांस्टेंट. यस. जो आपका आंसर सी है ना, सी. कांस्टेंट भी नहीं, जो आपका आंसर सी है ना, सी सपोज 100 है, सो रेंज में 1 ही एलिमेंट आएगा. सो रेंज होगी आपकी ओनली 1 एलिमेंट, सिंगलटन सेट, दैट इज सी. ओके, कौन सा एलिमेंट आएगा? सिंगल एलिमेंट, दैट इज सी. ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आया सबको यहाँ तक पूरा समझ में आया? मैम यस. कैसे देखना है ग्राफ पे से? व्हाट इज योर डोमेन? तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कौन कौन सी ली, देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं पे, है ना, कनेक्ट हो रही है. सो दिस इज योर डोमेन. कौन सा? रियल वैल्यू नंबर. सो डोमेन होगा आपका R. आंसर्स कहाँ पे आ रहे हैं? आंसर्स भी देखिए, ये आपका वाइट कनेक्ट करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कितना भी ऊपर जाऊं, कितना भी नीचे जाऊं, आई कैन कनेक्ट वाई एक्सिस. ओके, तो ये आपका रेंज हो गया, रेंज भी हो गया आपका R. ग्राफ पे से ही आप डोमेन एंड रेंज देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे भी x की मैं पॉसिबल सारी वैल्यूज ले सकती हूँ ऑन R. y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ले लो c, 2 ले लो c, 3 ले लो c, 3.0001 ले लो फिर भी c. तो y की तो मतलब एक ही वैल्यू आई. तो आपका डोमेन हो गया पूरा R. R की कोई भी वैल्यू ले लो. आंसर क्या आ रहा है? आंसर मतलब योर y. आंसर क्या आ रहा है? C. तो रेंज हो गई C. मतलब ग्राफ अगर आपके पास है तो उस पे से भी आप रेंज एंड डोमेन लिख सकते हैं. ओके